विक्रांत केवल एक युद्धपोत नहीं है, ये 21वीं सदी के भारत के परिश्रम, प्रतिभा, प्रभाव और प्रतिबद्धता का प्रमाण है। हिंदुस्तान का नया प्रहरी आईएनएस विक्रांत पहले से कहीं ज्यादा विशालकाय, पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली और कहीं ज्यादा ताकतवर है। जब आप मेड इन इंडिया विक्रांत की ताकत को देखेंगे और समझेंगे तो अंदाजा हो जाएगा कि आखिर क्यों इसे हिंद महासागर के लिए गेम चेंजर माना जा रहा है। आज विक्रांत को देखकर समंदर की ये लहरें आह्वान कर रही है, अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो। आईएनएस विक्रांत देश में बना पहला स्वदेशी और सबसे बड़ा जहाज है, जिसमें भारतीय नौसेना के लिए स्वदेशी डिजाइन और विमान वाहक शामिल हैं। आईएनएस विक्रांत के हर भाग की अपनी एक खूबी है, एक ताकत है, अपनी एक विकास यात्रा भी है। ये स्वदेशी सामर्थ्य, स्वदेशी संसाधन और स्वदेशी कौशल का प्रतीक है। विक्रांत पर एक साथ 30 फाइटर एयरक्राफ्ट तैनात किए जा सकते हैं। इसमें से 20 लड़ाकू विमान और 10 हेलीकॉप्टर होंगे, जिनमें MiG-29K और तेजस विमान शामिल हैं। वहीं राफेल M या अमेरिकी F-18 की तैनाती हो सकती है। ध्रुव हेलीकॉप्टर के साथ साथ 10 एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर भी तैनात रहेंगे, जिसमें MH-60R हेलीकॉप्टर का भी नाम सामने आ रहा है। विक्रांत की डिलीवरी लेने के साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों के ग्रुप में शामिल हो गया है जिसके पास एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की क्षमता है। एयरक्राफ्ट कैरियर से किसी भी देश की युद्ध की क्षमता बढ़ती है, क्योंकि ये सिर्फ अपने बेस के पास ही नहीं बल्कि किसी भी लोकेशन में जा सकता है। चीन हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है। उसे एयरक्राफ्ट कैरियर और ज्यादा अहम हो जाते हैं। चीन के पास इस वक्त 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। चीन की योजना है कि साल 2030 तक उसके बेड़े में 5 से 6 एयरक्राफ्ट कैरियर हो। लिहाजा भारत ने देश में ही एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण कर डाला। विक्रांत की विशालता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अपने आप में ये एक तैरता हुआ कस्बा है। आईएनएस विक्रांत का वजन करीब 45,000 टन है। इसकी लंबाई 262 मीटर यानी 2 फुटबॉल ग्राउंड से भी बड़ा है और चौड़ाई 62 मीटर है। इस युद्धपोत का कुल क्षेत्रफल यानी एरिया 2.5 एकड़ का है। विक्रांत में 18 फ्लोर, 14 डेक और 2300 कंपार्टमेंट है। यही कारण है कि इसे फ्लोटिंग सिटी भी कहा जाता है। एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत पर एक साथ 1700 नौसैनिक तैनात किए जा सकते हैं। विक्रांत 52 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से समुद्र की लहरों को चीरकर एक बार में 15,000 किलोमीटर की यात्रा कर सकता है। यानी यह हिंद महासागर में चीन के दबदबे को चुनौती देने में सक्षम है। आईएनएस विक्रांत भले ही नए हिंदुस्तान का एयरक्राफ्ट कैरियर हो, लेकिन इसके नाम के साथ जुड़ा है गौरवशाली इतिहास। आईएनएस विक्रांत का नाम सुनते ही पाकिस्तान के पसीने छूटने लगते हैं, क्योंकि 1971 की जंग में भारत के पहले विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत ने पूर्वी तट पर पाकिस्तान की नौसेना को मटियामेट करके विजय पताका फहराई थी। विक्रांत के नौसेना में शामिल होने से भारतीय नौसेना के बेड़े में अब 2 विमान वाहक युद्धपोत हो जाएंगे, एक आईएनएस विक्रमादित्य और दूसरा आईएनएस विक्रांत। दोनों की जोड़ी भारत की सामुद्रिक सुरक्षा को अभेद्य बना देगी, क्योंकि नया विक्रांत पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर और एडवांस बनकर सामने आया है। आईएनएस विक्रांत की नौसेना में तैनाती ऐसे वक्त होने जा रही है जब भारत और चीन कई मोर्चों पर विवाद से जूझ रहे हैं। हिंद महासागर में चीन का बढ़ता प्रभाव भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए चुनौती बनकर उभरा है। चीन ने पिछले दशक में हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी मौजूदगी कई गुना बढ़ाई है। ऐसे में भारत के लिए ज्यादा सावधानी बरतना और अपनी नौसेना की ताकत को बढ़ाना जरूरी हो गया। इसी को देखते हुए भारत ने कई साल पहले विक्रांत के आइडिया पर काम करना शुरू कर दिया था। भारत में 1999 में ही विक्रांत के डिजाइनिंग का काम शुरू हो गया था। डिजाइनिंग के तमाम पहलुओं पर काम खत्म होने के बाद फरवरी 2009 में विक्रांत का निर्माण शुरू कर दिया गया। अगस्त 2013 में विक्रांत को पहली बार हार्बर ट्रायल के लिए पानी में उतारा गया। नवंबर 2020 तक विक्रांत के हार्बर और बेसिन ट्रायल पूरे कर लिए गए। अगस्त 2021 से विक्रांत के समुद्री ट्रायल शुरू कर दिए गए।
सितंबर 2022 में आईएनएस विक्रांत नेवी में कमीशन हुआ। 1997 में रिटायरमेंट से पहले लगातार 36 सालों तक दुश्मनों के लिए खौफ का दूसरा नाम रहा आईएनएस विक्रांत और अब समंदर में भारत के उसी दबदबे को बढ़ाने के लिए तैयार है नया विक्रांत, पूरी तरह मेड इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत की शान, जिसके हवाले होगी समंदर की सुरक्षा। नौसेना की कमान संभालेगा समंदर का ये नया सेनापति। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।